कातिल ने जहरीली सुई फूंकी, लेकिन सामने वाला लड़का अर्जुन एक शानदार मूव में उसे आसानी से बच गया। पहले तो कातिल को लगा कि ये बस किस्मत है। फिर रात को जब अर्जुन गहरी नींद में था, उसने चुपके से हमला कर दिया और कई वार करके उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अर्जुन ने आंखें बंद रखते हुए ही हर हमला ऐसे टाल दिया जैसे सब पहले से पता हो। कातिल मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली दिखने वाला लड़का आखिर इतनी बार मौत से कैसे बच रहा है? तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो उत्तर राज्य के टॉप योद्धाओं में गिना जाता था और आज तक कोई उसके 3 वार भी नहीं झेल पाया था। उसने पूरी ताकत से आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से हलचल होने लगी और उसे पीछे हटना पड़ा। जाते जाते वो अर्जुन के प्रतियोगिता प्रवेश पत्र लेकर निकल गया। महल पहुंचकर उसने अपने मालिक को रिपोर्ट दी कि लड़का कोई खास नहीं, सिर्फ किस्मत से बच गया। अगर जहर और तलवार के वार न चुकते तो कब का मर चुका होता। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, मालिक ने उसे रोक लिया। रुको, अपनी पीठ देखो। कातिल ने कांसे के आईने में देखा तो उसकी सांसें अटक गई। पीठ पर तलवार से उकेरे गए 4 शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, मुझसे दूर रहो। तभी उसे समझ आया कि अर्जुन शुरू से उसकी मौजूदगी जानता था। बिना शोर किए उसी की आंखों के सामने उसकी पीठ पर ये चेतावनी लिख दी थी। अब साफ था, ये आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और शायद अपनी पहचान छुपाकर उत्तर राज्य में होने वाली 5 साल में एक बार होने वाली एलिट सभा में हिस्सा लेने आया है। कहानी ये थी कि अर्जुन अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। मरने से पहले पिता ने बताया था कि उसकी जुड़वा बहन कहीं उत्तर राज्य में बिछड़ गई थी। उसे ढूंढने का एक ही रास्ता था, उस रहस्यमयी सभा में जीत हासिल करना और उसके आयोजक विद्वान महाशय से मिलना, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हर राज पता होता है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि राज्य के शासक के 2 सबसे बड़े दुश्मन थे। पहला, रहस्यमयी योद्धा जिसने राजकुमार को हराया था। दूसरा, वही विद्वान महाशय जिनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि राजा भी उनसे सतर्क रहता था। उनकी 5 साल में होने वाली सभा हर बार हजारों योद्धाओं और बड़े घरानों को आकर्षित करती थी, लेकिन उनकी असली पहचान और ठिकाना आज तक राज था। राजा ने कई बार उन्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर उसने अपनी सबसे ताकतवर बेटी को लड़के का भेष देकर प्रतियोगिता में भेजा ताकि वो पहला स्थान जीतकर अंदर की जानकारी ला सके। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सफेद कपड़ों में खड़ी संचालिका ने घोषणा की, पहली परीक्षा होगी दुर्लभ वस्तुओं की। लोग पश्चिम का जेड, समुद्री मोती और खजाने की चाबियां लेकर आए, लेकिन सब ठुकरा दिए गए। सिर्फ 2 चीजें चुनी गई, एक शाही पहचान वाला जेड लॉकेट और महान चित्रकार सुरेश की अधूरी पेंटिंग। अर्जुन खाली हाथ आया था। उसने सबके सामने कहा, मुझे एक अगरबत्ती जलने जितना वक्त दो, मैं घर जाकर सुरेश की असली पेंटिंग लेकर आता हूँ। सब हंस पड़े। उन्हें लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता उसके पास पेंटिंग नहीं थी, वो वही बनाकर लाने वाला था। समय खत्म होने से ठीक पहले अर्जुन अपनी बनाई हुई पेंटिंग लेकर पहुंचा। लोगों ने उसे नकली कहकर मजाक उड़ाया और चेतावनी दी कि अगर धोखा साबित हुआ तो हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अर्जुन बिना घबराए पेंटिंग खोल देता है। पास खड़े मशहूर चित्रकार ने बस एक नजर डाली और उसकी आंखें फैल गई। ये असली है, वो कांपती आवाज में बोला। सुरेश की असली पेंटिंग दुनिया में सिर्फ 2 थी और दोनों का ठिकाना मुझे पता है, लेकिन ये वाली मैंने कभी नहीं देखी। रंग अभी भी ताजा है, इसका मतलब ये अभी अभी बनाई गई है।